नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। भारतीय योग संस्थान द्वारा विशेष प्रांतीय योग शिविर के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय विशाल योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विकास नगर सेक्टर 1 में किया गया, जिसमें संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री जयेश राज जी द्वारा बताया कि संस्थान को पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जाता है। किसी प्रकार का दान या अनुदान नहीं लिया जाता है। पूरे भारत के 23 प्रांतों में 4500 से ज़्यादा केंद्र और विदेशों में भी 10 से ज़्यादा देशों में केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां लाखों साधक प्रतिदिन योग साधना का लाभ उठा रहे हैं। आज इस शिविर में प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए लगभग 800 से ज़्यादा अधिकारीगण व साधक साधिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में योग की बारीकियां सिखाई गई, जिससे योग का लाभ व गुणात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज में योग की प्रेरणा दी जा सके। लखनऊ व विभिन्न क्षेत्रों में 75 से ज़्यादा केंद्रों पर प्रतिदिन निःशुल्क योग साधना कराई जाती है, जिसमें अनेक महिलाओं व पुरुषों ने अपने विभिन्न शारीरिक व मानसिक रोगों से निजात पाई है। इस विशाल आयोजन की सफलता में अखिल भारतीय मंत्री राज सिंह चौहान, प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, लखनऊ के जिला प्रधान हीरालाल विश्वकर्मा, जिला मंत्री महेंद्र श्रीवास्तव, उप प्रधान अरुण जैन, के शुक्ला, मीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव व पदाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, जगदीश दयाल, संतोष सिंह, चंद्र कुमार, राजेश सिंघल, किरण भारती, साधना सिंह, केंद्र प्रमुख राम नरेश कन्नौजिया एवं अनिल सिंह चौहान आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अजीज सिद्दीकी व उनकी टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। तो में अगर लगातार इसी तरह शिविर लगाते हैं और एक बड़े स्तर पर लगाते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इसको एक बड़े रूप में अनुदान देना या एक सपोर्ट करना चाहिए? अभी अनुदान बात हमारे मन में ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि हमने जब इस संस्थान की स्थापना की बहुत स्पष्ट रूप से हमने ये बात सामने रखी कि यहाँ पैसे का कोई भी अनुदान ना तो दिया जाएगा ना हम लेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जैसी दिव्य आत्माओं को भारतीय योग संस्थान तहे दिल से सहयोग करता है। और आपको ये मैं बता दूं कि जो पहला 2015 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंडिया गेट पर दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय योग संस्थान मात्र एक ऐसी संस्था थी जिसने 30,000 एनसीसी के कैडेट्स को तैयार करके और इंडिया गेट पर भेजा था। 1 घंटा सब, जिसमें 30 मिनट आसनों का, 15 मिनट वो प्राणायाम और 15 मिनट अगर वो ध्यान का प्रोग्राम कर 1 घंटा योगाभ्यास कर ले और भोजन थोड़ा सा नियमित और थोड़ा सा नियंत्रित और संयमित रखे, तो वो बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन केवल शारीरिक दृष्टिकोण से ही नहीं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर वह स्वस्थ रहेगा। और वही स्वस्थ नहीं रहेगा जब उसकी सकारात्मक सोच होगी तो दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा। तो एक अच्छा समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण केवल भारत में ही नहीं करेंगे, पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति का मुख्य आधार है, उसको हम घर घर तक पूरे विश्व में पहुँचाने का काम। पैसे के लेन देन से बहुत दूर है। हमारा केवल एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम में धर्म नहीं आता, जाति नहीं आता, उसमें हम क्या कहते हैं कि पूरा विश्व मेरे उस ईश्वर का परिवार है। तो जब पूरा विश्व ईश्वर का परिवार है तो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी साधना करने के लिए आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, और बाहर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। योग किसी एक व्यक्ति के लिए सबके लिए है। वो एक बात अलग है कि ये दिया भगवान शिव ने है, भगवान शिव को हमें योग का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है, पहला प्रवक्ता माना जाता है, माँ पार्वती। और आप इस संस्थान में जुड़कर योग को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रही हैं कि लोगों से योग जुड़े, और कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे? जी बिल्कुल, इस तरह के जो शिविर लगते हैं योग से संबंधित, बहुत ही ये सामाजिक कार्यक्रम है जो यहाँ पे हो रहा है, आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्रांताधिकारी सर जो आए हैं, जिनको मैं अपनी मदर के रेफरेंस से जानती हूँ। तो जहाँ तक मैंने ये सब सुना है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पे निःशुल्क जो सेवा दे रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि लोग यहाँ पर आएँ और अपने हेल्थ से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो भी दूर करें। प्लस और भी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जितनी भी सामाजिक नई चीज़ें वो सीखते हैं, जिससे वो नई, है ना, अपनी रोज़ाना जितनी भी
जीवन शैली है उसको भी बेहतर करते हैं। तो इस तरह के जो शिविर है इसमें आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी और ये ऐसे ही शिविर और होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम और होते रहने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है यहाँ पर, जिस तरह जी। से पुरुष हैं उसी तरह महिलाओं को भी जो है यहाँ इकट्ठा किया गया है, योग किया जा रहा है। तो इस भागीदारी को देखते हुए क्या कहेंगे ऐसे संस्थान के लिए जो सभी को बराबर कर रहे हैं? बिल्कुल। मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि मेरी मदर इस संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इस चीज़ को काफ़ी करीबी से देख रही हूँ कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों में बराबर की भागीदारी मैंने हमेशा से देखी है। यहाँ पे उतने ही जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की भी होती है हर कार्यक्रम में। महिलाओं की ज़्यादा ही होती है। इनफैक्ट महिलाओं की ज़्यादा ही होती है, उनको ज़्यादा ही वो दिया जाता है हर चीज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश एक छोटा सा। मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि मैं यहाँ इस जो संस्था है, मैं अपना प्रॉब्लम लेके आई थी, जो कि उस समय मेरा वेट जो है 116 केजी था और थायराइड गजब का बढ़ा हुआ था। तो मैंने जब इसमें कदम रखा भारतीय संस्थान में, तो सच मानिए 10 साल हो गए मुझे यहाँ से काम करते हुए। मैं आज की डेट में कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ। इनफैक्ट भगवान की कृपा से इस संस्था की जो मुझे जो दिया गया संस्था से, मैंने और लोगों को भी बांटा और अभी हाल ही में एक कैंसर का पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी वो ठीक है बिल्कुल पूरी तरह से। तो अपने को बहुत खुशी महसूस होती है